कभी अपने किए का बोझ महसूस हुआ है? ऐसा लगता है जैसे कोई भारी पत्थर सीने पे रखा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी पे बात करेंगे जो इसी बोझ और माफी की जबरदस्त ताकत के बारे में है। ये एक ऐसा सफर है जिस पर शायद हम सब कभी ना कभी चुपचाप निकले हों। हर बड़ी तब्दीली ना एक सवाल से शुरू होती है, और हमारी कहानी का मरकजी सवाल भी वही है जो अक्सर खामोशी के लम्हात में दिल में उठता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अंदर से खा जाता है और अपनी ही नज़रों में गिरा देता है। तो हमारी कहानी का मरकजी किरदार है अयान, एक ऐसा शख्स जो अपने माजी का एक अनदेखा बोझ उठाए फिर रहा है। हर कदम भारी, हर सोच पछतावे में डूबी हुई। ये एक अंदरूनी कश्मकश है, एक खामोश जंग जिसे शायद बहुत से लोग जानते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। अयान के लिए तो ये उदासी एक साए की तरह थी जो हर वक्त उसके साथ रहती थी। उसकी गुजरी हुई गलतियों की एक मुसलसल याद दहानी जो उसके आज पर हावी थी। इसका जहन गोया पछतावों से भरा हुआ था। कभी नमाज छूट जाने का गम, कभी गुस्से में कहे गए अल्फाज का एहसास, और कभी अल्लाह से दूरी का वो खौफनाक एहसास। अब ऐसे तूफान के साथ भला सुकून कैसे मिले? और सबसे अजीब बात यह थी कि रात जो आराम के लिए होती है, वही उसके लिए सबसे मुश्किल वक्त था। अयान के लिए अंधेरा सुकून नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी बेचैनी को और बढ़ा देता था। जब रूह ही बेचैन हो तो नींद कहाँ आती है? लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और अयान की कहानी में भी अब एक नया मोड़ आने वाला था। और इस सब की शुरुआत हुई एक छोटे से पैगाम से, एक ऐसा पैगाम जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत थी। तो हुआ यूं कि एक दिन वो बस अपनी ही सोचों में डूबा चला जा रहा था। बिल्कुल एक आम सा दिन था, लेकिन फिर मस्जिद के बाहर लिखे एक जुमले पर नजर पड़ी और वो वहीं रुक गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सोच का सिलसिला अचानक टूट गया हो। अल्फाज बहुत सादे थे, लेकिन उनका असर वो बहुत गहरा था। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। ये जुमला अयान के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो एक उम्मीद की किरण थी, एक सहारा था। लेकिन देखें, एक इशारा मिलना एक बात है, और उस इशारे पर कदम उठाना वो बिल्कुल दूसरी। उम्मीद की शमा तो रोशन हो गई थी, लेकिन अब अयान को इस पर अमल करना था। तो उसने आगे क्या किया? उस रात अयान ने वही किया जो उस वक्त वो कर सकता था। उसने अपना सर सजदे में रख दिया, और वो आंसू जो कब से उसने रोके हुए थे वो बस बह निकले। और उसकी दुआ बहुत मुख्तसर थी, लेकिन दिल की गहराइयों से निकली थी। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूं, पर तू गफूर है, तू रहीम है। और इसी अमल को, यानी इस तरह पछतावे के साथ अल्लाह की तरफ पलटने को तौबा कहते हैं। ये सिर्फ गलती मानना नहीं है, बल्कि एक सच्चा पलटना है उस ज़ात की तरफ जो हर चीज़ माफ़ कर सकती है। और इसका असर फौरी और बहुत गहरा। ऐसा महसूस हुआ जैसे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। अयान का दिल, जो पहले एहसास जर्म से बोझल था, अब बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। ये सिर्फ सुकून नहीं था, नहीं, ये तो रिहाई थी, आज़ादी थी। जैसे माजी की सारी जंजीरें टूट गई हों और उनकी जगह एक ऐसे इत्मीनान ने ले ली हो जो बयान से बाहर है। अयान की कहानी तो बहुत ज़ाती है, लेकिन इसमें जो सबक है ना, वो हम सब के लिए। ये कहानी हमें एक अजीम उसूल की तरफ ले जाती है, रहमत के उसूल की तरफ, जो किसी एक इंसान तक महदूद नहीं। और पूरी बात का खुलासा ये है कि गुनाह छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की नज़र में तौबा इससे भी बड़ी है। ये वो सच है जो अयान की कहानी हमें सिखाती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तौबा में आखिर इतनी ताकत क्यों है? और इसका जवाब जितना सादा है उतना ही गहरा। क्योंकि अल्लाह माफ़ करता है, बस शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से पलट आए। असल चीज़ खुलूस है, वही चाबी है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या हम वाकई इस रहमत की वुसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हर गलती, हर गुनाह से बड़ी है? ये एक ऐसी सोच है जो ना सिर्फ हमारा अपने बारे में, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने का अंदाज बदल सकती है।